Very good morning, students. Here I am again, your maths science teacher Divya Mehta. Now we will discuss about the chapter number 5 coal and petroleum exercise question answers. तो क्वेश्चन आंसर्स में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल. सीएनजी और एलपीजी को यूज़ करने एज अ फ्यूल यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं ये आपको बताने हैं. तो इसके जो है दोनों जो है नॉन पोल्यूटिंग होती है, यानी कि पोल्यूशन कम करती है. दोनों को जो है हम स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईज़िली. सीएनजी को पावर जनरेशन में भी यूज़ किया जाता है. ये जो फ्यूल्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम यूज़ किए जाते हैं. एलपीजी जो है हम जो घर में यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस यूज़ करते हैं हम लोग, जो हमारे सिलेंडर्स वगैरह में होती है, ये जो है ईज़िली अवेलेबल होती है और कॉस्ट में भी जो है अफोर्डेबल होती है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो. प्लस एलपीजी एंड सीएनजी हैज़ वर्चुअली नो ऐश. मतलब इनको जब जलाते हैं, हम बर्न करते हैं, तो हमारे पास ये नहीं होता कि कुछ ऐश बचती हो, यानी कि कुछ बचता नहीं है पार्टिकल. ये जो है डायरेक्टली बर्न होके ख़त्म हो जाती है. ओके, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2. नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. तो एक पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है बिटुमन, जो कि हम जो है रोड्स की सरफेसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म फॉर डेड वेजिटेशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल. ये जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. हमारा जो है बहुत 300 से ज़्यादा मिलियन ईयर्स अगो क्या होता था, प्लांट्स थे. प्लांट्स जो है क्या हुआ, किसी भी नेचुरल प्रोसेस के कारण प्लांट्स जो है डाई हो गए. डाई होने की वजह से वो नीचे ज़मीन में धंसते गए तो वहाँ पे जो है एयर पास नहीं हुई और हम टेम्परेचर एंड प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई था. जो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर था उसकी वजह से वो जो है वहाँ पे सड़ते गए. उन पे ऐसा प्रोसेस होता गया कि वहाँ पे वो जो है कोल में कन्वर्ट हो गए. और इस प्रोसेस को जहाँ पे जो हमारे स्लो प्रोसेस को जहाँ पे हमारे डेड वेजिटेशंस जो है कोल में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोनाइजेशन कहा जाता है. ये हमने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पूरा का पूरा अच्छे से समझा था. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4. फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश. तो हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स हमारे क्या है, नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है. प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम क्या बोलते हैं उसको, रिफाइनिंग. हमने पढ़ा था जब भी किसी चीज़ से किसी चीज़ को निकालना है तो रिफाइनिंग बोला जाता है. लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है व्हीकल्स के लिए, सीएनजी. नाउ ट्रू फॉल्स. फर्स्ट है आपका, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबॉर्ट्री. क्या फॉसिल फ्यूल्स लेबॉर्ट्री में बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है. सीएनजी मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, बिल्कुल गलत, फॉल्स होगा. कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये हमने पढ़ा था, यस प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, ट्रू. कोर ताल इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, यस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज. कैरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, फॉल्स. इवन कैरोसिन इज़ ऑल्सो फॉसिल फ्यूल, वो भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है. ठीक है बेटा. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है वो लिमिटेड टाइम के बाद जो है जो अर्थ का जोग्राफिकल चेंजेस होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज होता है. ये नहीं है कि हर 10 साल बाद या 20 साल बाद ये चेंज होता रहता है. शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद चेंज नहीं होता है. जब वो चेंज होता है तो ये नहीं है कि जो हमारा जितना भी अर्थ क्रस्ट होता है वो जो है चेंज हो जाता है. तो जिसकी वजह से जो उसमें धंस जाती है चीज़ें, वही चीज़ें जो है हमारे लिए लिमिटेड हो जाती है. तो ये ज़रूरी नहीं है अब 300 साल अभी तक जो हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, क्या पता आज से 300 साल बाद हम जो है उतने उसको यूज़ कर पाएँ या नहीं. एक टाइम ऐसा आएगा जब वो फिनिश हो जाएगी. तो डेट्स वाई उनको एग्जॉस्टिबल कहा जाता है, लिमिटेड कहा जाता है. ठीक है. डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक. कोक के यूजेस हमने पढ़ा था, ये प्योर फॉर्म होता है. इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में, कई मेटल्स के एक्सट्रैक्शंस में. इसको जो है फ्यूल गैसेस भी बनती है, जैसे हमने पढ़ा था कि कोल गैस बनती है, तो इन सब में इसको यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम का भी हमने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जब भी हमारे सी एनिमल्स जो होते हैं, सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जब डेड होते हैं तो वो जो उनकी डेड बॉडीज़ होती है वो सेटल डाउन हो जाती है. जब वो सेटल डाउन हो जाती है उसके ऊपर लेयर्स जो है जमती जाती है. वहाँ पे जो है एयर पास नहीं होती और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से वहाँ पे जो है पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस आपकी बन जाती है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, आपको जो है एक टेबल दे रखा है और शो किया हुआ है कुछ डाटा. ठीक है.
इस डाटा के बेसिस पे आपको एक ग्राफ शो करना है। आप चाहो तो एक ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल कॉपी पे भी शो करते सकते हो। जैसे कि हम बार ग्राफ की तरह शो करना चाहो बार ग्राफ की तरह शो कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऐसे पॉइंट्स की तरह शो करना चाहो तो पॉइंट्स की तरह भी शो कर सकते हो। जैसे 1991 में क्या शॉर्टेज थी, 7.9 थी, ठीक है, तो आप 7.9 दिखा दोगे। आप एक साइड एक्स एक्सिस लोगे, एक साइड वाई एक्सिस लोगे। एक्स एक्सिस पे आप ईयर्स ले लो, वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ ले लो। अगर आपको दिख रहा है 7 to 12 तक वैल्यू जा रही है तो 5-5 गैप लेकर आप लोग वैल्यूज़ जो है ले लो। ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो, आप चाहो तो कॉपीज़ पे भी मेक कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप चाहो तो ऐसे पॉइंट्स लगा के भी कर सकते हो, और अगर आपका दिल नहीं मान रहा है इस पर तो हमने बार ग्राफ पढ़े, आप बार ग्राफ के बेस से भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। तो नाउ योर चैप्टर इज़ क्लियर देयर। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कीजिएगा नीट एंड क्लीन। ऑल द वेरी बेस्ट, योर साइंस टीचर दिव्या मेहता।